ईरान इसराइल के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आपने एक नाम बार बार सुना होगा। नो, इट्स नीदर ट्रम्प नॉर खमीनी, इट्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ऑयल प्राइसेस का कॉन्टेक्स्ट हो या मिडिल ईस्ट टेंशंस, ये स्ट्रेट दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और फिर वहां से अरेबियन सी और ग्लोबल ओशंस तक कनेक्शन मिलता है। जियोग्राफिकली देखो तो नॉर्थ साइड पर है ईरान और साउथ साइड पर ओमान और यूएई। ये पैसेज इतना नैरो है कि इसका नैरोएस्ट पॉइंट सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है और जहां से एक्चुअल ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं वहां शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर वाइड होती है। तो बेसिकली ये एक बहुत नैरो मैरीटाइम हाईवे है जहां से दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स पास करते हैं और दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का अराउंड 20% क्रूड ऑयल डेली गुजरता है। और इसी वजह से अगर यहाँ छोटा सा भी डिसरप्शन हो तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर तुरंत पड़ सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऑयल मार्केट को एक मैसिव हाईवे सिस्टम की तरह इमेजिन करते हैं। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान, ये सब ऑयल फैक्ट्रीज की तरह हैं जो ह्यूज क्वांटिटीज में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन फैक्ट्रीज से ऑयल दुनिया तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही मेन एग्जिट रूट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जहां से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल पास होता है और मिलता है इन मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को, जो कि है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप। इसका मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में डिस्ट्रप्शन होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इमीडिएटली इंपैक्ट हो जाते हैं। जियोपॉलिटिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बहुत ही सेंसिटिव रीजन में है क्योंकि ईरान इसके नॉर्दर्न साइड को कंट्रोल करता है और टेंशंस या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम इस रूट को ब्लॉक कर देता है। इस रीजन में पिछले कुछ सालों में काफी इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि ऑयल टैंकर सीजर्स, ड्रोन अटैक्स, नेवल कन्फ्रंटेशंस और मिलिट्री पेट्रोल्स। क्योंकि पैसेज नैरो है, अगर शिपिंग लेन्स में माइंस लगा दिए जाएं, मिसाइल थ्रेट्स आए या मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ जाए तो टैंकर्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है। और मार्केट्स को डिस्ट्रप्शन का सिर्फ हल्का सा रिस्क फील भी हो जाए ना तो ऑयल प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट चेन रिएक्शन की तरह इकोनॉमी में स्प्रेड होता है। फ्यूल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और इससे इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है। स्टॉक मार्केट्स भी रिएक्ट करते हैं, एयरलाइन कंपनीज और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स पर प्रेशर आ जाता है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट भी मिल सकता है जैसे ऑयल कंपनीज और डिफेंस स्टॉक्स। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है इन्वेस्टर्स अक्सर अपना पैसा शिफ्ट कर देते हैं सेफ हेवन एसेट्स में जैसे गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कितना स्मूथ चल रहा है ताकि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम स्टेबल रह सके। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.